नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आज हम चर्चा करते हैं एक और राजनीतिज्ञ के पुत्र की राजनीति में पदार्पण। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के लड़के निशांत कुमार की, जिनको नीतीश कुमार अब राजनीति में ले आना चाह रहे हैं। और सूचनाओं के हिसाब से वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं बिहार सरकार में, श्रवण कुमार, उनके साथ पहले उनको कुछ दिन काम करते हुए अनुभव लेने की बात कही जा रही है। उसके बाद फिर उनको बाकायदा राजनीति में उनका पदार्पण होगा। किस तरह से होगा, इस पर बहुत सारी चीज़ें अभी स्पष्ट होनी हैं। लेकिन जैसे ही ये बात शुरू होगी वैसे ही ये डिबेट शुरू हो जाएगा कि एनडीए का एक और पदाधिकारी, उसका एनडीए का एक और कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका पुत्र राजनीति में आ रहा है और जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी बात कही जाएगी। प्रधानमंत्री भी हमेशा ये कहते रहे हैं, डायनेस्टी या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की आलोचना करते रहे हैं। लेकिन उसके साथ उनका एक ये भी कहना होता था कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिज्ञ का बेटा अगर संगठन में काम कर रहा है, लंबे समय तक काम कर रहा है, तो उसको हम उसके किसी बड़े नेता के पुत्र के तौर पर नहीं, बल्कि उस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कंसीडर करके और उसके राजनीतिक गतिविधियों को हम नज़रअंदाज, किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए ये बातें होती हैं। अब यहाँ पर बात होती है पूरे देश भर में कि चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो स्टालिन की फैमिली हो, चाहे वो आरजेडी की फैमिली हो, चाहे वो राजनाथ सिंह की फैमिली हो, चाहे वो मुलायम सिंह की फैमिली हो, चाहे वो अनुराग सिंह की फैमिली हो, चाहे वो ममता बनर्जी और अभिषेक हों, ये एक तरुण गोगोई और गौरव गोगोई की फैमिली हो आसाम में, तो ये सारा कुछ एक के बाद एक चर्चा आता है कि कम से कम जो बीजेपी और एनडीए के लोग हैं वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात ना करें। ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। अब जब हम नीतीश के लड़के निशांत कुमार की बात कर रहे हैं, उनकी उम्र लगभग 49 साल के आसपास है और अब नीतीश उनको राजनीति में ले आना चाह रहे हैं। नीतीश खुद रिटायरमेंट या उनके स्वास्थ्य कारण कुछ इस तरह से हैं कि वो अब ज़्यादा दिन तक राजनीति में सक्रिय शायद न रह पाएँ और इसी कारण लग रहा है कि वो अपने पुत्र को राजनीति में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक मैंने जिन राजनीतिक परिवारों का, जिनको डायनेस्टिक उस फैमिली या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जिनको एक्यूज़ किया जाता है, जिनको आरोपित किया जाता है कि ये लोग राजनीति में डायनेस्टी बढ़ा रहे हैं, उन पर बात करते हैं और वो क्या अंतर है। अब अगर आप राजनाथ सिंह की बात करें, राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह नोएडा से एमएलए हैं, लेकिन उनको मंत्रालय नहीं दिया गया है, उनको उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जबकि दूसरी तरफ जाएं तो आप अगर बात करें कल्याण सिंह के लड़के को, वो एमपी का लगातार चुनाव जीतते रहे, इस बार हार गए हैं। उनको संगठन में बड़े नेता होने के बावजूद कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है और ये सबके सामने स्पष्ट है। बाकी आप दूसरे तरफ आते हैं, आप कांग्रेस के गांधी परिवार की बात करें। लगभग 20 साल तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रहीं, प्रियंका गांधी महासचिव हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष रह चुके हैं, वह उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनका ही चित्र छपता है, जबकि उनके पास कोई पद नहीं है। स्टालिन के पिता करुणानिधि मुख्यमंत्री थे, अभी स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा उदयनिधि मंत्री है और अगला मुख्यमंत्री वही होगा।
वैसे ही पश्चिम बंगाल में जाइए, ममता बनर्जी अभिषेक को तैयार कर रही हैं, वो एमपी हैं, और जो सक्सेशन है वो उनके पास जाएगा। बिहार में आइए, आरजेडी का नेता लालू प्रसाद यादव, उनका लड़का उप मुख्यमंत्री, दूसरा लड़का उप मुख्यमंत्री, नीतीश के सरकार में दोनों मंत्री थे, एक दोबारा जब सरकार बनी तो बेटी पाटलिपुत्रा से मीसा भारती इस बार चुनाव लड़ी, पिछला चुनाव भी लड़ी थी, हार गई थी। इस बार दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य लड़ी राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ, हार गई। तो वहाँ पर जो पार्टी का सारा सिस्टम है वो तेजस्वी यादव सेंट्रिक है या लालू यादव सेंट्रिक है। वहाँ एक परिवार से 3 व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं। लालू प्रसाद यादव का जो कन्विक्शन हुआ, जेल गए, तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। वैसे ही करुणानिधि के बाद कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना, स्टालिन मुख्यमंत्री बने। अब उदयनिधि बनेंगे जब स्टालिन हटेंगे, तो अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बाद आजम खान दावेदार थे। उनके मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल दावेदार थे, राम गोपाल दावेदार थे, लेकिन अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव के पुत्र डिम्पल यादव, उसके अलावा शिवपाल यादव के पुत्र, ये सारे लोग चुनाव लड़े हैं। लगभग 6 एमपी जो हैं वो लोकसभा में है, राम गोपाल राज्यसभा में है। तो वो पूरा का पूरा यादव परिवार ही उसका बेनिफिशियरी है, यादव परिवार ही केंद्र में है। अब ऐसे ही और भी बात करें, आप महाराष्ट्र में जाइए तो वहाँ पर शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार अब अलग हो गए थे। शिवसेना में जाइए, हालांकि शिवसेना के जो प्रमुख थे बाला साहब, वो ना कभी चुनाव लड़े ना वो हमेशा बाहर से पार्टी को कंट्रोल करते थे। हालांकि उन पर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का आरोप था, लेकिन वो कभी ना उन्होंने चुनाव लड़ा, ना जब तक जीवित रहे अपने परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने दिया। लेकिन बदली परिस्थिति में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और उनका बेटा उप मुख्यमंत्री मंत्री बना, और अब भी उसमें हैं। शायद वो फिर मुख्यमंत्री बनने या आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो पार्टी की कमान जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती है। भाजपा के साथ ऐसा नहीं है ना। भाजपा के जो बाकी एलाइज हैं वैसा उनके साथ है, चाहे उसकी बात करें। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम करके आगे अपनी राजनीति आगे बढ़ाना, या पार्टी के निर्णय परिवार सेंट्रिक होना, परिवार केंद्रित होना, एक व्यक्ति एक परिवार ही सारे निर्णय के केंद्र में हो। ये मूलभूत अंतर है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और किसी व्यक्ति के परिवार का राजनीति में होना। अब अगर इस तरह से बात करें तो कई पीढ़ियाँ, अगर गांधी परिवार की बात करें तो चौथी पीढ़ी है, और अगर मोतीलाल नेहरू को जोड़ लें तो 5वीं पीढ़ी है जो चुनावी मैदान में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। और अब तो चुनावी रैलियों में प्रियंका गांधी के बच्चे भी बहुत सारी जगहों पर दिखने लगे हैं। तो नीतीश का अपने बेटे को राजनीति में ले आना अपने आप में एक बड़ी खबर है, और इस खबर पर हमारी नज़र भी रहेगी। लेकिन ये कैसे अनफोल्ड होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर उनके बारे में इस तरह की सूचना है कि वो श्रवण कुमार जो बहुत ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं नीतीश कुमार के, उनके साथ इनको अटैच करके राजनीति की बेसिक्स या राजनीति का ककाहरा इनको सिखाया जाएगा।
आने वाला समय इस सब को लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Goo पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।